आतंकवादी गिरोहों से निपटने के और सबसे पहले लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सब उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडाग नामक व्यक्ति था। बुलडाग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिसमें और उसका साथी रोमोटनो मिट्टी के देर में दब गए। बुलडाग अपने साथियों के साथ कंपाली अब आगे बढ़िए रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आजाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडाग, और तुम्हारे हक में भी ये बाल जाती है महामंत्री किल्लौल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़नी है। हो किल्लौल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझीदार आप ठीक बनाना चाहते समझे मिस्टर बुलडाग? मैंने महाराजा से आपको यह भूभाग इसीलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझीदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाजारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और बजट बोनस अलग होगा। हथियार किल्लौल, रेलवे स्टेशन, हस्ताक्षर दस्तावेज काम होगा। ऑल राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़। मीटिंग समाप्त होने के बाद किल्लौल इस रियासत का महाराजा बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे सब महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुपरबास, ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। डॉक्टर सिमटो, तुम्हें जागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सार समझ गया। मां, चिंता न करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिमटो ने परीक्षण किया। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। यह 100% मृण है। डेड बॉडी को ऑपरेशन कम में पहुंचा दी। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिमटो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गईं और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिमटो की आंखों को भेदनी चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिमटो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुंकारें तुझे जलाकर रवाक कर देंगी। डॉक्टर सिमटो, बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिमटो को अपने बस में कर लिया। सिमटो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपेई प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्य प्रणाली मेरी इच्छानुसार होगी। सिमटो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडाग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में न बहाया गया तो मेरे मांस के सहने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत दरिया में बहा डाला ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। शव को तुरंत किसी, ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपरबास, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा? क्या बात है, यह भगदड़ चीर पुकार और शोर क्यों? कामरू आया है। कामरू, आज फिर जवान लड़कियों की छंटनी हो रही है। कामरू, जवान लड़कियों की छंटनी? कौन है यह शख्स और जवान लड़कियों की छंटनी क्यों कर रहा है? एक वहशी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराजा से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ा उसके 2 खानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। बचाओ,
जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठाकर ले जाता है। कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके। तुम सब बुज़दिल मेरे साथ आओ, देवता हूं। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। हे, 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 गोली से उड़ा दो रे, इसे बहुत बोलता है। धाय धाय, एम, तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई हैं, आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ रहा है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी ठाक ठाक कामरू। तेरे आदमी तो जमीन संग रहे हैं। तड़ाद, पुराने दांव पेचों का जानकार है। दिशिम, ऐसे द्वंद मुझे रोमांचित करते हैं। ले एक पद की मेरी भी, और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्कर धिन्नी बनाता है। सोया, इतनी दूर जा गिरेगा कि जमीन पर आने ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को साया कंधों पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रूरव नहीं देखेगा। भैया, तुमने मेरी असमत बचा ली। मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी। नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। दूसरे दोस्त के लोल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया। किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आजाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज, नागराज, नागराज। गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता समान मान रहे हैं जो उनके उद्धार के लिए आया है। उफ! सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडाक की जुबान पर होला था? किल्लोल ने तुरंत बुलडाक से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। यह कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं? लो अभी प्रमाण देता हूं। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहां आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गए। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपरबास। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लोल, यह किसी की साजिश है। हो सकता है महाराजा को तुम्हारी भोजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा रखड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिमा फोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो, उसके ठिकाने का पना लगाओ। किल्लोल के जासूस दिन रात उसी काम पर लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूं मेष दरबार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूं। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ, मैं तुम्हें नागराज से मिला दूं। मैं जानता हूं वह कहाँ है। इस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस बेबारे को क्या मालूम, खुद नागराज इसे यहां तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? हुजूर, माई बाप मेरी रक्षा करें। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फोटो खींच लिया जो उसने पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूं, जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिलाने आऊंगा और तुम्हारी छोटी लड़की नहीं रहेगी। जासूस वापस किल्लोल के पास पहुंचा। कुल वह पोखर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहां रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में हैं। और यह रहा उसका फोटो। अब देखता हूं वह पोरवर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। किल्लोल ने अपनी योजना तैयार कर ली। हुजूर, सुवांगनी एक विषकन्या है जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता। सुवांगनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देनी है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुवांगनी खुद कर लेगी। लड़की सुवांगनी, तुम्हें उस लकड़हार की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। मुझे यकीन है बुगरासी, इसीलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। सुवांगनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर सुवांगनी सफल न हो सकी तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराजा का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोरवर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वाह, मेरा अभिवादन कर रहे हैं। सुवांगनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी में। बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। हाँ, तुम कौन हो? शत हो गई। आप विश्राम कीजिए, यात्रा की पकतान मिटा लीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम सो जाओ, मुझे पहरे की जरूरत नहीं। यह सो रहा है।
अन्य मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। सुवांगनी ने हमला कर दिया। है, दून हटो, क्या कर रही हो? बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके रखून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। बस मेरा काम खत्म हो चुका, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरा गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल है मैं रही अफसोस तुमने नागराज को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। मैं मर रही हूं, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विषकन्या हूं, महामंत्री किल्लोल। मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने न जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? सुवांगनी ने दम तोड़ दिया। जासूस। और नागराज के जहर से सुवांगनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किल्लोल को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, रता मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध वाली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज से दहल उठा। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक है जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। एमधाय, मैं शराब हूं। पूरे जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। फस फुस। हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर। हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। हवाई हमले की भी तैयारी है। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी कॉप्टर पर लपक पड़ी। जरा करीब आ जाएं। रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। फुरस फुरस। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया है। सार्य, चला अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और वह इसी तरफ आ रहा है। जौजान, मुझे तुरंत बुलडाग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किल्लोल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडाग के किले की ओर खाना हो गया। वह कंपाली दरें के पुराने किले में उतरा। सुपरबास, महामंत्री किल्लोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। प्रतिवेदन, यह नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। बी भेज दो 20। इसका मतलब उसने डॉक्टर सिमटो को भी धोरवा दिया। कमाल लो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टी पर डॉक्टर सिमटो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओ गॉड, ऐसा कैसे संभव है? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडाक नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली हैं। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। सच्चा ही नागराज राजमहल का। किल्लोल तुम्हें संधि लो। वह किस तरह, किन प्रस्तावों पर? उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडाक ने किल्लोल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतह पाओगे, बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लोल वापस राजमहल पहुंच गया। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी? सब लोग महाराजा से करयाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लोल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूं कि बस्ती के लोगों के आरोप सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडाक ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडाक को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडाक के हाथों बिक चुके हैं। बुलडाक से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। मैं इस शैतान को खत्म करने ही यहां आया हूं। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सिपाही दुरे को चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बताएंगे। शाम के समय महामंत्री किल्लोल में आपकी योजना जानने आया हूं। नागराज ने किल्लोल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। तो यह है असली योजना। नकली बुलडाक को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और असली बुलडाक उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में।
यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो। फिर लौल। तो मैं क्या कह रहा था? कुछ याद नहीं आ रहा है। पुराने किले पर मैं धावा बोलूंगा और बुलडाक का खात्मा कर दूंगा। नागराज ने किल्लोल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडाक का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जलमहल चलना है। क्यों? क्या बात है? नागराज और महाराजा कोटिल ने फनकारों का भेष धरा और जलमहल की ओर खाना हो गए। आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी जरूरत नहीं महाराज, हम वहां फनकारों के रूप में पहुंचेंगे। जलमहल में पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर प्रदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लौल एक श्वास मेहमान के साथ अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिवाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराजा के साथ जिन हॉल में पहुंचा। ए जादूगर फनकार, बोलो तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जाए जानते सबसे पहला कमाल। आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है, पहले इसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम है बुलडाग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया है दोस्त, तब बोलो बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राजा कौटिल बनाऊंगा। हैं? कमाल है, यह नो बिल्कुल राजा कौटिल लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता है। नागराज, महाराजा कौटिल, क्या जादू है वाह! गधे के बच्चों, यह जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहां तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलती है महाराजा कौटिल, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहां खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। ठाक, अब बताओ। सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया। यह है तीसरा और आरवरी जादू। धड़ाम इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या करत कर ली है। ओ बचो। महाराज, बहादुर नौजवान से रियासत तुम्हें नागराज आज सबसे बड़ा सम्मानित पद देती है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे।